आज का टॉपिक हमारा है लक वर्सेस फ्री विल का। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा खोलो और सोचो कि जब आप इस दुनिया में आए हो तो आपने डिसाइड नहीं किया कि आप कौन से देश में पैदा हो गए, कौन से सिटी के अंदर, कौन सी फैमिली के अंदर, कौन से घर में रहोगे आप। आपका पहला स्कूल, आपका पहला बिलीफ, ये आपने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन जो आपका दिमाग है, जो डिसीजंस लेते हैं, क्या वो एक्चुअल में आपने लिए भी हैं, या सब कुछ जो पहले चलता आ रहा है आपने उसको बस तोड़ मोड़ के आगे चल रहे हो। देखो, इस दुनिया में दो तरह के कैंप है। एक कैंप है लक का, डेस्टिनी का, जो कहता है कि सब कुछ पहले से डिसाइड है, आपका एनवायरनमेंट, आपके जीन्स, आपकी डेस्टिनी। और एक है फ्री विल, यानी आप मेहनत करोगे, आपके डिसीजंस आप खुद लोगे एंड रिजल्ट पाओगे। तो आज हम बात करने वाले इन दोनों ही केसेस के बारे में, एंड में आप डिसाइड करोगे कि एक्चुअल में क्या अफेक्ट करता है, या फिर दोनों। तो अभी हम बात करने वाले हैं लक के बारे में। तो एक स्टडी गई थी, तो उसके अंदर हमें दो ग्रुप्स बांट दिए गए। उसके अंदर करना क्या था कि हमें एक पजल सोल्व करनी थी। तो पहले ग्रुप को बोला गया कि आप तो लकी ग्रुप में सेलेक्ट हुए हो, एंड दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं बोला। तो दोनों को सेम पजल दी गई, सेम डिफिकल्टी। लेकिन जिनको बोला गया कि आप लकी हो, द फैक्टर कि आई एम लकी, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने पजल जल्दी सॉल्व कर दी। देखा, बिकॉज दे थिंक दे आर लकी, बिकॉज दे आर टोल्ड यू आर लकी, सो ओके। और एक और रिसर्च हुई जिसमें 10,000 लोगों का डाटा लिया गया। उसमें CEOs, आर्टिस्ट, एथलीट, साइंटिस्ट का डाटा लिया गया। उसमें देखा गया कि जो मेहनत होती है, टैलेंट होता है हमारा, वो अगर नहीं है तो सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन आपके पास टैलेंट है, यू आर हार्ड वर्किंग, तो उसके बावजूद भी आपको सक्सेस मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। मतलब इसमें क्या मिसिंग है? इसमें मिसिंग है आपकी टाइमिंग, आपका प्लेस, आपका सही सर्कमस्टांस। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें बैलेंस है और आपकी बाकी चीज़ें बैलेंस है, तो यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। हम एग्जांपल ले सकते हैं बिल गेट्स का, जो कि 1955 में पैदा हुए। देखो, उस टाइम कंप्यूटर का एरा स्टार्ट ही हुआ था। अगर वो 10 साल पहले पैदा होते तो वो काफ़ी अर्ली हो जाता, वो 10 साल बाद होते शायद काफ़ी लेट हो जाता। 1955 में पैदा हुए और ऐसे स्कूल में गए जहाँ पे 1968 में एंट्री मिली भैया कंप्यूटर लैब की, जहाँ पे अडल्ट लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर का कोई एक्सेस नहीं था उस टाइम पे, उन्हें मिल गया वहाँ पे। एंड बूम, दे आर टैलेंटेड, दे आर हार्ड वर्किंग, सही टाइमिंग में पैदा हुए, सही प्लेस पे गए और सही सर्कमस्टांस पे उनको काम करने की बात करते हैं। जेनेटिक्स की, इसको हमने चूज़ नहीं किया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपके जेनेटिक जीन्स के अंदर अगर ऑलरेडी डोपामिन हाई सेंसिटिविटी है तो आप हाईली मोटिवेट फील करोगे। और वहीं पे एंग्जाइटी प्री डिस्पोजिशन है तो एंग्जाइटी बेस आपके रहेगी चीज़ें भैया, फियर बेस्ड डिसीजंस रहेंगे आपके। और वहीं पे आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी ज़्यादा है तो आप चीज़ों को जल्दी लर्न करोगे। मतलब एक तरह की लॉटरी तो है, जो आपने बस खरीदी नहीं उसकी टिकट, जन्म से पहले आ गई थी। वहीं पे हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। अगर एक बच्चा एक केयर, एक लविंग बेस उस पर बड़ा होता है अपने बचपन में, तो उसका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छे से डेवलप होगा, वहाँ पे वो एक अच्छी रैशनल डिसीजन मेकिंग करेगा। और वहीं पे एक बच्चा जो कि इंस्टेबल ट्रॉमा बेस हो के बड़ा होता है अपने बचपन में, वहाँ पे उसका अमिगडाला ओवर डेवलप हो जाएगा, फियर बेस्ड उसकी डिसीजन मेकिंग रहेगी। दोनों की जो होएगी डिसीजन मेकिंग काफ़ी डिफरेंट वे में रहेगी। मतलब अगर हम चीज़ों को देखें, ये सारी चीज़ें एक तरह से हमने चूज़ नहीं करी है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है हमारे डिसीजन मेकिंग में आएगा, तो क्या हमारे पास सच में फ्री विल है? थोड़ा ये सवाल आपको शायद अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन अभी इसको कंक्लूड मत करना, क्योंकि अभी भी एक और केस को हमें पढ़ना है। अब हम बात करेंगे फ्री विल के केस की। तो 1980 के अंदर बेंजामिन लिबर्ट नाम का न्यूरो साइंटिस्ट था। उसने एक स्टडी करी जिसके अंदर सब्जेक्ट्स को बोला गया जब भी तुम्हारा मन करे तो अपने रेस्ट मोड़ लेना। उसमें वो मेजर कर रहा था ब्रेन की एक्टिविटी को। तो रिजल्ट्स क्या आए, जब भी कोई इंसान, जो सब्जेक्ट था, वो इसको मोड़ता था तो क्या होता था, ब्रेन एक्टिविटी होती थी। डिसीजन लेने से, उसके दिमाग में कॉन्शियस होने से 0.5 सेकेंड्स पहले। मतलब क्या निकला, मतलब जो आप इनिशिएट हो रहा है ना, वो कॉन्शियसली नहीं हो रहा है। मतलब ये तो फ्री विल के खिलाफ एविडेंस आ गया ना। लेकिन एक और भी फाइंडिंग आई थी, जिसके बारे में लोग रेयरली बात करते हैं। मतलब जो हमारा ब्रेन है ना, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो एसिलेटर तो नहीं है, मतलब फ्री विल के खिलाफ बात होगी। लेकिन जो 0.5 सेकेंड का विंडो है ना, तो हम कॉन्शियसली उस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं, ब्रेन एक्टिविटी को।
मतलब वो ब्रेक है, हमारी फ्री विल एसिलेटर नहीं है, वो एक ब्रेक सिस्टम है। मतलब हम चाहे तो कुछ डिसीजंस होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। इसके अंदर उसके बाद अब आती है क्वांटम फिजिक्स, थोड़ी और ज़्यादा कंफ्यूजिंग एरिया लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। क्लासिकल फिजिक्स कहती है यूनिवर्स एक जाइंट क्लॉक है, सब डिटरमाइंड है। अगर तुम यूनिवर्स की हर एक एटम की पोजीशन को जानो तो तुम फ्यूचर परफेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो। लैपलेस का D1 ये कंसेप्ट था। फिर आया हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मूवमेंट साइमल्टेनियसली जानना इम्पॉसिबल है, फंडामेंटली नॉट बिकॉज ऑफ मेजरमेंट लिमिटेशंस, रियलिटी इटसेल्फ, क्योंकि इसका कोर अनसर्टेन है। मतलब यूनिवर्स का मोस्ट फंडामेंटल लेवल रैंडम है, तो अगर यूनिवर्स रैंडम है तो डिटरमिनिज्म इम्पॉसिबल है। तो कुछ स्पेस तो है समवेयर फॉर समथिंग लाइक फ्री विल। साइंस अभी भी नहीं जानती एग्जैक्टली कहाँ, लेकिन डोर कंप्लीटली बंद नहीं हुए। वो फ्री विल सही है या लक सही है, सही बताऊँ तो दोनों ही गलत है और दोनों ही सही है। इतने बड़े बड़े लोगों ने सोचा, एरिस्टोटल था, आइंस्टाइन था, पता नहीं क्या कहा था, किन किन लोगों ने ये बात सोची, लेकिन किसी को सही जवाब नहीं मिला। ये डिबेट सेंचुरी से चलती आ रही है। अगर मैं एक एंगल से देखूँ प्योर लक, तो भैया सब कुछ पहले से ही है तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। और सब कुछ पहले से लिखा ही हुआ है तो आप मीनिंगफुल एक्शन नहीं लोगे। कोई रिसर्च कहते हैं अगर लोग बिलीव करते हैं कि सिर्फ लक होता है, डेस्टिनी होती है, तो मीनिंगफुल एक्शन वो कम लेंगे। और वहीं पे फ्री विल कर दूँ तो भैया इसके एक्सट्रीम में क्या दिक्कत है। अगर आपसे गलती होगी लाइफ में, आप फेल हो गए, तो शायद आप बोलोगे ये तो 100% मेरे ही कारण हुआ है, मेरी ही गलती है, मेरी वीकनेस। सो ये भी टॉक्सिक हो जाएगा। आखिर करे तो करेगा। इसके अंदर हम कर सकते हैं कि दोनों ही चीज़ों पे जाना टॉक्सिक है, दोनों ही काफ़ी अजीब है। इसमें हम एक गेम खेल सकते हैं, एक थ्योरी या एक फिलोसफी की मैं बात करूँगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो कि है जो लक है वो एक फील्ड है। लक इज़ ए फील्ड एंड फ्री विल इज़ ए प्ले। मतलब जो लक है एक फील्ड है एंड फ्री विल आप गेम है जिसको आप खेलोगे। जो मैं कह रहा हूँ लक इज़ ए फील्ड, जैसे कि आप जहाँ पैदा हुए, आपके जीन्स, जेनेटिक्स, आपका एनवायरनमेंट, आपका घर, आपकी फैमिली, ठीक, वो आपने चूज़ नहीं किया, वो फील्ड है। एंड जो फ्री विल आपके पास आएगी, जो गेम है आपको खेलना है, आपके डिसीजंस, आपकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो डिसीजंस आप ले रहे हो वो आपके हाथ में है। मतलब इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप लाइफ को बेटर बना सकते हो। एंड आपको 100% लक की तरफ नहीं जाना, आपको 100% फ्री विल की तरफ नहीं जाना। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे असर डालते हैं आपकी लाइफ। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एंगल की। कोई फिलोसफिकल एंगल तो हो ही गया, हर बार करते हुए है। प्रैक्टिकल एंगल में देखेंगे कि हम जो लोग मानते हैं हमारे सक्सेस या फेलियर का रीज़न, वही हमारे बिहेवियर को सेव करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा क्या करता है, रेगुलर अपनी परफॉर्मेंस को देखता है और हर एक आउटकम में बेटर चीज़ को देखता है और उसकी परफॉर्मेंस हर बार बढ़ती है। वहीं पे एक फिक्स माइंडसेट वाला बंदा अपने आप को देखता है कि उसकी कैपेबिलिटीज इतनी है, उसका चीज़ें इतनी होगी और इतना कर सकता है, तो जब चैलेंजेस आते हैं वो उसको इग्नोर करता है, उससे बचता है। मतलब जो भी हम अपने आप पे बिलीव करते हैं, सेल्फ फुलफिलिंग करते हैं। अगर मैं मान लूँ कि जो लक है वो उससे मैं बंधा हुआ हूँ एंड ये एक्सेप्टेंस ले आऊँ कि एक एरिया में बंधा हुआ, उसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है अपने फ्री विल से, तो एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक परफॉर्मेंस होएगी एंड पॉइंट ऑफ व्यू होगा जिसके अंदर आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। और इसके साथ हम ग्रेटिट्यूड भी शो कर पाएंगे कि जो हमारे पास है उसमें मैं काफ़ी अच्छा रह रहा हूँ एंड मैं इसको अपनी फ्री विल के साथ काम करके बढ़ाऊँगा, अच्छा करूँगा। इससे क्या होगा, हमारे अंदर एम्पैथी बढ़ेगी खुद के लिए, दूसरों के लिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, हम नहीं कहेंगे कि अरे भाई इसका तो लक अच्छा है, मेहनत सारे कर रहे हैं। एंड हमारा जो एंटाइटलमेंट है, हमारा ईगो है, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। हमारे जो फेलियर्स हैं, हमारे जो सक्सेस हैं, उसके लिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे कि हर एक चीज़ मेरी, कोई यहाँ पे टाइमिंग, प्लेस, सर्कमस्टांस सब कुछ आ जाता है। ये एक मैच्योर रिलेशनशिप है लक के साथ। क्या लक में सब कुछ लिखा हुआ है पहले से? शायद कुछ हिस्सा लिखा हुआ है, जैसे कि आप कहाँ पैदा हुए, कौन सा घर मिला, कौन सा शरीर मिला आपको, आपके स्टार्टिंग सर्कमस्टांसिस। लेकिन इसके अंदर भी है कहाँ पे आप अपने आप को लेके जाओगे लाइफ में, आपकी फ्री विल, आपके एक्शंस, ठीक है। लेकिन लोग फ्री विल को गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं ये कोई ग्रैंड अनलिमिटेड पावर है, लेकिन ये शायद इतनी सी है कि ये नेक्स्ट मूवमेंट, ये नेक्स्ट चॉइस और नेक्स्ट डिसीजन इतना सही है। खैर, जो आप मुझे बताइए कमेंट के अंदर ये वीडियो आपको कैसी लगी है एंड मुझे बताइए कि आप प्योर लक पे बिलीव करते हो या प्योर फ्री विल के अंदर, या फिर दोनों ही।
और ये वीडियो के बारे में कोई सजेशंस है तो मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके। थैंक यू।